देवी और देवताओं, आज ध्यान की पूर्व संध्या। कल से विधिवत ध्यान शुरू हो जाएगा, इसलिए पूर्व संध्या पर हम लोग ध्यान की तैयारी में, ध्यान की भूमिका में बैठे हैं। यथार्थ में हमें समझना ये है कि आखिर जीवन में ध्यान की क्या भूमिका है तथा ध्यान जीवन में परम आवश्यक है। हमारे जीवन के दो पहलू हैं, एक भौतिक पहलू जिसे शरीर कहते, एक आध्यात्मिक पहलू जिसे चेतना कहते। इस बात को गहराई से समझें। भौतिक पहलू श्रम साध्य है, आध्यात्मिक पहलू विश्राम साध्य है। जितनी भी भौतिक उन्नतियां, भौतिक विकास, भौतिक उपलब्धि ये श्रम से मिलती, लेकिन आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक स्थिति ये विश्राम से मिलती। दोनों चीजों में भिन्नता है। जिसे सदगुरु कबीर साहब की भाषा में अगर कहें, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्त्र ठौर की ठौर। यथार्थ में कभी कभी देखा होगा, जब श्रम करते करते, दौड़ते दौड़ते शरीर और मन मस्तिष्क से थकावट महसूस होती, तब विश्राम अमृत लगता। जैसे धूप से तपे हुए व्यक्ति के लिए छाया अमृत लगती, इसी तरीके से सांसारिकता से व्यथित, दुखी, तिरस्कृत व्यक्ति जब उसका मन संसार से थोड़ा उपराम होने लगता, तब उसे चारों तरफ से हटकर के विश्राम में परम शांति मिलती। और शरीर का विश्राम तो हम जानते हैं, सभी लोग रात्रि में सो जाते हैं तो शरीर को विश्राम मिल जाता। लेकिन कभी विचार करके देखा कि मन के विश्राम को हम क्या जानते? मन तो हमारा सोते हुए भी चलता रहता। इसलिए जितने भी संत महापुरुष आए, वो सब स्वयं जागे और जगाने का काम किए। जागना क्या है? जब शरीर भी विश्राम की स्थिति में हो, इंद्रियां भी विश्राम की स्थिति में हो और मन भी विश्राम की स्थिति में हो, उस टाइम पूर्ण जागृत अवस्था होती। क्या इसे कभी विचार करके समझ पाए? अन्यथा तो या तो हम शरीर के तल पर जीवन व्यतीत करते होंगे, या इंद्रियों के तल पर
हमारी यात्रा होगी या मन की गुलामी में, मन की अनुकूलता में हमारे जीवन की यात्रा चलती होगी। लेकिन अशरीरी अवस्था, अतीन्द्रिय अवस्था और अमन की अवस्था जब आती है तो पूर्ण जागृति अवस्था आती। हम लोग जागृति किसे कहते हैं? जब हमारा शरीर क्रियाशील हो, मन क्रियाशील हो, इंद्रियां क्रियाशील हो, उसे हम लोग समझते हैं जागृति अवस्था है। ये एक श्रम की अवस्था है। पूर्ण जागृत अवस्था तब होती है जब मन के आयाम से पार आत्म जागृति आ जाती है। आत्मा के तल पर जो क्षण आते हैं वो बहुत सौभाग्य के क्षण होते, वो बहुत जागृति के क्षण होते, जो आत्मा के तल पर हमारे जीवन के क्षण होते। तो इसलिए पूर्ण जागृति अवस्था उसे कहते हैं जहां पर आत्मा का तल शुरू होता। याद रखें, जहां मन का तल खत्म होता वहीं से आत्मा का तल शुरू होता, और जहां आत्मा का तल खत्म होता वहां पर मन का तल शुरू होता। ये अपने आप है। अगर इसे रामायण की एक चौपाई में कहें, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां मन की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वहां पर राम स्वरूप नहीं है। जो घट-घट रमने वाला राम, जिसे आत्म राम कहते हैं, जिसे चेतन सत्ता कहते हैं, जिसे सत्य सत्ता कहते हैं, जिसे ड्राइविंग सत्ता कहते हैं, तो जब तक शरीर और मन इंद्रियों की कामनाओं में हमारी जीवन यात्रा चल रही है, तब तक राम स्वरूप नहीं है, आत्म स्वरूप नहीं है, जागृति स्वरूप नहीं है। और जिस क्षण जागृति स्वरूप होता तब कामनाओं का स्वरूप खत्म होता, असत संसार का स्वरूप खत्म होता। उस क्षण, वो क्षण बहुत सौभाग्य के होते हैं जब आत्मा का तल उदय होता, आत्म जागृति उदय होती, आत्म ज्ञान उदय होता, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा। कबीर साहब की भाषा में अगर कहें, आत्म ज्ञान बिना न भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के ही बिना तो सारे लोग भटक रहे। हम विज्ञान को जानते हैं लेकिन विज्ञानी को कहां जानते? हम देह को जानते हैं लेकिन देही को कहां जानते? और इसीलिए कहा, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। हम जीवन भर शरीर को ही स्वयं समझते रहते, यही हम हैं। लेकिन हम कई बार बताते हैं समय समय पर, जैसे हम किसी मकान में रहते हैं तो क्या कहते हैं, ये मेरा मकान है। कभी भी ये कोई नहीं कहता, चाहे पढ़ा हो न पढ़ा हो, शास्त्रों की ज्ञान की बातें जानता हो कि न जानता हो, कोई भी ये नहीं कहता कि हम मकान है। क्या कहता? ये मेरा मकान है। और ये नियम की बात होती है, मेरी वस्तु हमसे हमेशा अलग होती। तो क्या कहते हैं, ये मेरा मकान है। इसी प्रकार मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, ये सब मेरे हैं। और इससे आगे बढ़ें तो कहते हैं, मेरे हाथ में दर्द है,
मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे बदन में दर्द है, यानी शरीर में दर्द है। अब शरीर मेरा है, पहले ही सूत्र बता दिया गया, जो मेरी चीज है वो हमसे हमेशा अलग होती। ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं। इस बात को गहराई से समझे। तो जिस तरीके से इस शरीर को रहने के लिए एक बाहर मकान होता है, इसी तरीके से हम आत्मा हैं और हमारे रहने के लिए ये 5 तत्वों का पुतला, ये हड्डी मांस की झोपड़ी, ये शरीर, ये हमारा मकान है। यानी हम आत्मा को कहते हैं। हम आत्मा हैं, चेतन है, सत्य सत्ता है, ये शरीर नहीं। और ये शरीर तो हमारे रहने का एक मकान है। तो इस तरीके से जब हमें अपने जीवन के रहते रहते आत्मबोध जागृत होने लगता, और उसे के लिए ये मंत्र कहा है, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हम ये पंच भौतिक शरीर नहीं है, ये तो केवल ऊपरी लिबास, ऊपरी एक रहने का मकान मात्र है। तो इस प्रकार ये बात सब थ्योरिकल में बात समझ में आती है कि हम शरीर नहीं, हम इंद्रिय नहीं, ये तो सब मेरे हैं, हम इनसे अलग हैं। ये थ्योरिकल है। और इसको प्रैक्टिकल में समझना, प्रयोग में समझना, यही सच्चा ध्यान है। और प्रयोग में कब समझ पाएंगे? प्रयोग में जब समझ पाएंगे कि जब हम आंख को बंद करके और बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होंगे। बहिर्मुखता, बाहर देखना, बाहर सुनना, बाहर चखना, बाहर स्पर्श करना, बाहर गंध लेना, ये सब क्या है? बहिर्मुखता। और अगर सच पूछा जाए तो पूरा जीवन निकल जाता, सब लोग बहिर्मुखता में ही अटके रहते। अगर हम ये विचार करें कि बहिर्मुख और अंतर्मुख दो स्थिति हैं, और उसी को कहा है गुरुमुख और मनमुख। मनमुख स्थिति बहिर्मुखता है, गुरुमुख स्थिति अंतर्मुखता है। कोई भी गुरुमुख तो हो जाते हैं, लेकिन अंतर्मुखता को प्राप्त नहीं हो पाते। अंतर्मुखता, क्योंकि गुरुमुख, गुरु किसे कहते हैं? कोई शरीर गुरु नहीं हो सकता। अभी जो हमने बताया था, ये कलेवर, तो पंच भौतिक कलेवर, ये शरीर तो एक झोपड़ी है, एक मकान है। सत्य आत्मा के रहने के लिए ये गुरु नहीं हो सकता। गुरु के अंदर भी जो गुरुत्व है वो आत्मा ही है, सत्य आत्मा ही, साधना में तपी हुई आत्मा ही गुरुत्व है। और साधक के अंदर, भक्त के अंदर भी, उसके अंदर जो सच्चा गुरुत्व है वो आत्मा है, चेतन सत्ता है। और उस गुरुमुखी कब हुए? जब उस आत्मा की बात को मान के चलें, आत्मा रूपी गुरु की बात को मान के चलें, हम गुरुमुख हो गए। भले ही किसी नामधारी गुरु से कंठी माला ले लिए हैं और केवल मन की गुलामी में चल रहे हैं, तो मनमुखी है। ये बात बिल्कुल 100% अकाट्य सत्य है। गुरुमुख और मनमुख का यही आशय है।
मन की गुलामी में जिसका भी जीवन चलता है वो मनमुखी है, गुरुमुखी बिल्कुल नहीं है, चाहे लाखों ज्ञान की बातें जानता हो, वो एक अलग चीज है। जैसे किसी गधे पर पोथियों को लाद दे तो गधा का ज्ञानी हो जाएगा, इसी तरीके से इस मन गधे पर पोथियों को रटा दिया जाए तो ज्ञानी थोड़ी हो गया। ज्ञानी तो तब होगा भले ही कोई पोथी उसे याद ना हो, लेकिन वो गुरुमुखी मन हो। याद रखें, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलने वाला मन ही गुरुमुखी हो सकता, अन्यथा गुरुमुखी नहीं हो सकता, मनमुखी हो सकता। जैसे बताया कि गधे पर पोथियों को लाद दिया जाए तो गधा ज्ञानी नहीं हो सकता, इसी तरीके से मन से पोथियों को रट लिया जाए, मन पर सारी पोथियों को लाद दिया जाए तो ये मन ज्ञानी नहीं हुआ। मन ज्ञानी तब होगा जो सच्चा गुरुमुखी हो जाए, और गुरुमुखी तब होगा ये मन आत्मा के तल पर चलने लगे, आत्मा की आवाज पर चलने लगे। ये सूत्र की बात है। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन का चेला तो संसार है, लेकिन गुरु मुरीद कोई साध, साध कहते हैं साधक को। ऐसा नहीं साधक हमारी जैसी सफेद ड्रेस पहन ली वही हो गया, आप लोगों जैसी ड्रेस में भी साधक होते। साधक का होना बाहरी ड्रेस मात्र नहीं होता, साधक का होना मन की स्थिति से होता। तो इस प्रकार मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। जो अंतरात्मा रूपी गुरु की बात को मान के चलता है उसका मत अगाध है। अगाध कहते हैं अंतर्मुखी, गहन, गंभीर स्वरूप स्थिति के योग्य, सत्य आत्म स्थिति के योग्य, उसे अगाध कहते। जहां पर इंद्रियों की गम न हो उसे अगाध कहते। बहुत गहराई, तो उस गहराई पर पहुंचने के लिए मन इंद्रियों को छोड़ना पड़ता है और गुरुमुखी होना पड़ता है, अंतरात्मा की आवाज पर चलना पड़ता है। तो आज हम लोग ध्यान की पूर्व संध्या पर एकत्र होकर के ध्यान की भूमिका को समझ रहे, और यथार्थ में ये सच्ची ध्यान की भूमिका है कि आप लोग घर परिवार से असंग होकर के और अपनी आत्मा के संग के लिए इस ध्यान शिविर में प्रवेश लेने के लिए आए, क्योंकि असंगता बहुत ऊंची चीज होती है। हम समझ नहीं पाते आखिर दुनिया के सारे संग धीरे धीरे सब छूट रहे हैं। एक भी एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं होगा जो संग साथ किया होगा वो छूटा ना हो, लेकिन असंगता तीन काल में कभी नहीं छूटती। असंगता महान उपलब्धि है, इसलिए असंग होने की स्थिति यही है ध्यान अभ्यास। ध्यान अभ्यास ही असंगता की स्थिति है। अगर सही पूछा जाए तो चेतन सत्ता असंगता की स्थिति में ही प्राप्त होती। एक उर्दू में शायर कहा है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ ना हुआ। ये उर्दू में है
यानी देह और रूह कहते हैं चेतन जीव को, सत्य सत्ता को, आत्म सत्ता को। देह और चेतन सत्ता का अजीब साथ है। पूरे जीवन साथ रहे तो रब कहते हैं साक्षात्कार मिलन को। शरीर और चेतन जीव पूरे जीवन साथ रहते लेकिन मुलाकात नहीं होती, साक्षात्कार नहीं होता। कैसा रिश्ता अजीब। आप देखें, जब से जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी, चेतन आत्मा और शरीर का साथ रहेगा, और ये साथ संग जब वियोग में स्थित हो जाएगा उसी क्षण मृत्यु हो जाती। और साथ रहने पर इसका दीदार नहीं होता, इसका साक्षात्कार नहीं होता, इसका मिलन नहीं होता। तो देह और रूह का रिश्ता अजीब है। जीवन भर साथ रहे लेकिन तअर्रुफ न हुआ। तो इस प्रकार इस बात को गहराई से समझें, ये तअर्रुफ, ये साक्षात्कार, ये मिलन, ये स्थिति क्यों नहीं होती? वो इसीलिए नहीं होती कि चेतन सत्ता की तरफ अंतर्मुख होना पड़ेगा, क्योंकि बहिर्मुखता में असत संसार का मिलन होगा जो क्षण क्षण छूट रहा। आप देखें, किसी दिन बहुत छोटे शिशु के रूप में ये शरीर था और शिशु छूटा, बचपन आया, बचपन छूटा, किशोरावस्था आई, किशोरावस्था छूटी, जवानी आई, जवानी छूटी, अधेड़ अवस्था आई, अधेड़ अवस्था छूटी, बुढ़ापा आया और बुढ़ापा छूटा, जर्जर अवस्था आई और जर्जर छूटी, मृत अवस्था आ गई। कौन सी चीज स्थायी है बताओ? सारी चीजें क्षण क्षण छूटती हैं। अगर ऋग्वेद के एक मंत्र को लिया जाए तो उसका अर्थ है संसरणशील संसृत संसार कहा जाता है, क्षण क्षण परिवर्तित हो बेरोक बहा जाता है। ये ऋग्वेद जो सबसे हमारे भारतीय दर्शनों में सबसे पुराना ग्रंथ है आध्यात्म क्षेत्र का, उसका ये मंत्र है। यानी संसरणशील संसृत संसार कहा जाता है, क्षण क्षण परिवर्तित हो बेरोक बहा जाता है। इस संसार में हर जगह क्षण क्षण, हर जगह, यानी क्षण कहते हैं परिवर्तन और नाश हर जगह लगा है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपरिवर्तनीय हो। आप पूरे संसार में दृष्टि डाल करके देख लीजिए, सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, सारी चीजें क्षणशील हैं, सब चीजें लुप्त हो रही हैं, कोई चीज स्थायी नहीं है। इसलिए ये संग जितना भी है वो सब छूटेगा और छूट रहा। जिसमें हम व्यामोहित हैं, हमें लगता है छाती पेटे लपेटे रखना चाहते हैं, जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, बताओ किसका नहीं छूटा? सारी चीजें छूटी एक एक करके, और पूरे जीवन हम इतने मोही बने रहते कि मुझे लगता है कि है हमारा परिवार, हमारा घर और हमारी संपत्ति, हमारा सोना चांदी, हमारा पुत्र, हमारा पति, हमारी पत्नी, ये सब लगता रहता। लेकिन कुछ नहीं, जब हमारा शरीर ही नहीं, ये सब प्रकृति का है। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो हमारा शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थ हमारे कब हो सकते? हमारा क्या है? हमारे हमी है। हमी कौन है? आत्मा, चेतना, यही हमारा और यही हमारी है। और इसके अलावा कुछ भी हमारा नहीं, एक परमाणु भी हमारा नहीं। वो सिकंदर सम्राट के संबंध में कहा है, इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कुछ भी साथ नहीं गया, एक छदाम भी साथ नहीं गई। आखिर पूरा इतिहास उठा के पलट डालिए, किसके चीज एक छदाम भी यहां से जाती है, एक परमाणु भी साथ नहीं जाता। इसलिए आखिर वो कहते हैं, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
कुछ तो कमाई हम ऐसी कर लें जो हमारे साथ जा सके, लेकिन वो कमाई हम कहाँ करते हैं? हम पूरे जीवन वो कमाई करते हैं जो सारी कमाई हमारी छूटने वाली हम कमाई करते हैं और उसी में गुदगुदी मानते हैं, अपने को परम संतुष्ट मानते हैं। लेकिन याद रखें, अगर अपने पास पड़ोस में देखें, बड़े बूढ़े लोगों को देखा होगा, वो भी एक दिन उनका अपने परिवार पर बहुत अधिकार रहा है, उनके उंगली उठाते ही परिवार के सारे सदस्य नाचते थे, लेकिन एक दिन वो आ जाता है, उनकी बात भी परिवार के लोग नहीं मानते, और अगर कुछ दिन बीमार पड़ गए तो परिवार के लोग सोचते हैं, कहते भी हैं कि बड़े बड़े जवान जवान लोग चले गए, पता नहीं इन बड़े बूढ़े को मौत कब आएगी, तो इस तरीके से कहने लगते। अब बताओ, वही परिवार, एक पुरानी बात मुझे याद आ गई, पुरानी बात और गांव देहात की बात है। पहले किसी लड़के की बहू आती थी तो बड़े बड़ौदा के साथ बड़े सजधज के रथ और रप्पा चलते थे, उससे उतारी जाती थी। अब तो कार और हेलीकॉप्टर पर यह रस्म पूरी होती है। तो उसी समय की एक बात है, एक बड़ी बूढ़ी अपनी देहरी पर बैठी हुई कह रही थी, वही देह वही देहरिया, वही ससुर को गांव, बहुवर बहुवर कावती परो डुकरिया नाम। यानी वही शरीर है, वही देह, और वही देहरी, यानी वही मकान है, वही देहरी है, और वही ससुर को गांव, वही हमारे ससुर का गांव है। कहाँ हम बहुवर बहुवर कहावती, बड़ा सम्मान होता, लेकिन परो डुकरिया नाम, अब डुकरिया नाम पड़ गया। तो ये परिवर्तन को हम देखें, यही तो बुद्ध ने देखा, यही महावीर ने देखा, यही मीरा ने देखा, यही शबरी ने देखा। तो सबने इस परिवर्तन को देख लिया, और जो परिवर्तन को देख लेता है उसी के अंदर जागृति आ जाती। वही इस असत शरीर से हट करके और अपने आत्मा की तरफ अंतर्मुख होने में परम शांति, परम जागृति मानता है। तो इस तरीके से ये सब बातें ध्यान की भूमिका है कि हम इसे समझ पाए कि आखिर जिसे हम शाश्वत जीवन कहते हैं, यूनिवर्सल लाइफ कहते हैं, शाश्वत जीवन, यूनिवर्सल रिलीजन कहते हैं, सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। कभी हम समझ पाए सार्वभौमिक जीवन क्या है, सार्वभौमिक धर्म क्या है, सार्वभौमिक सत्य क्या है। अगर इसे हम सही समझें तो ये शरीर सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। सार्वभौमिक हमारी आत्मा है, यही सार्वभौमिक सत्य है, यही सार्वभौमिक जीवन है, आत्मा के तल पर जीवन जीना, और यही सार्वभौमिक सत्य भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौमिक सत्य भी है कि आत्मा के तल पर जो जीवन जी रहा है वो सार्वभौमिक सत्य में जी रहा है। तो कभी विचार करके देखा कि हमारा सार्वभौमिक जीवन क्या है, सार्वभौमिक सत्य क्या है, सार्वभौमिक धर्म क्या है? वो यही है कि आत्मा के तल पर जीवन जीते हुए और आत्म स्थिति में स्थित होना, ये सार्वभौमिक जीवन, सार्वभौमिक सत्य और सार्वभौमिक धर्म है। ये तीनों चीजें इसी में समाहित है। तो इसलिए उस सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक जीवन और सार्वभौमिक धर्म को जानने, मानने और उसमें स्थित होने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। कपिल जी ने सांख्य दर्शन में बहुत सुंदर बात कही, ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय स्थिति में आ जाना ही ध्यान है। जब मन का सारा चिंतन खत्म हो जाता, मन की अमन की स्थिति आ जाती, तो क्या स्थिति आती है?
क्योंकि मन ही वो सेतु है, वो पुल है जो हमें असत संसार से जोड़ता। जैसे किसी नदी का पुल है, सबने देखा होगा, नदी के इस तल पर हम खड़े हुए हैं, पुल के द्वारा हम उस तल पर जा सकते, उस किनारे पर जा सकते, और उसी पुल को हटा दिया जाए तो वो किनारा हमें नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मन एक ऐसा पुल है जो हमें असत संसार से जोड़ता, और मन पुल को जिस क्षण हटा दिया जाए हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये अपने आप है। तो इसलिए इस मन के आयाम से पार जो सत्य स्थिति है, आत्म स्थिति है, शांत स्थिति है, मुक्त धाम है, परम धाम है, ऐसे मुक्त धाम और परम धाम में स्थित होने के लिए हमें ये मन के पुल को हटाना पड़ेगा। और ये मन का पुल ऐसे नहीं हटेगा, उसका प्रयोग है, प्रयोग ही ध्यान है। और उस मन को जब हम अमन की स्थिति में लाते हैं, मन की 3 स्थितियां होती हैं, कुमन, सुमन और अमन। कुमन कहते हैं जिस मन में सारे प्रपंच हों, सारी वासनाएं हों, सारी स्वार्थपरताएं हों, सारी लोलुपताएं हों, वो कुमन है। दुनिया का जितना भी नरक है, जितना भी बंधन है, कुमन की स्थिति में है। और जितने परसेंटेज में हमारा मन सुमन की स्थिति में रहता है, पवित्र मन की स्थिति में रहता है, उतने ही परसेंटेज में हम भक्त हैं, साधक हैं, संत हैं, सब कुछ है। ये सुमन की स्थिति है, निर्मल मन, पवित्र मन, जिसे रामायण में भी एक चौपाई में कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही राम स्वरूप को, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो सकता। वहां पर छल कपट काम नहीं करता, याद रखें। और भी कहा है, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना हो। हम लाख चतुराई करते रहें, छल कपट में, बेईमानी, धूर्ताई, ठगाई, मन की लोलुपता में कुछ भी करते रहें, थोड़ी देर के लिए मन का धन जरूर कर सकते हैं, लेकिन निश्चित समझो जितने परसेंटेज में जीवन में हमने मन का धन किया है, उतने ही परसेंटेज में हमारे कठिन बंधन बन के तैयार हुए हैं, कठिन कुसंस्कार बन के तैयार हुए हैं। ये अपने आप सूत्र है, इसे दुनिया में कोई शक्ति नहीं रोक सकती। रावण बहुत ज्ञानी था, चारों वेदों का भाष्य उसने किया था, लेकिन याद रखें उसके सारे कुसंस्कार क्यों थे? क्योंकि उसका मन कंट्रोल में नहीं था। जिसका मन कंट्रोल में नहीं होता, वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसका ज्ञान 2 कौड़ी का नहीं। और कितना भी ज्ञान न जानता हो, जिसका जीवन सहज है, वो कहते हैं जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। सहज जीवन की झलक, जब सहज जीवन की झलक अपने जीवन में आ जाती है, उसकी सारी कामनाएं बुझ जाती, उसकी सारी मन की लोलुपताएं खत्म हो जाती, उसका मन फिर ललक नहीं मारता, उसका मन सुवस होता, उसका मन निर्मल होता, उसका मन पवित्र होता। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझ लें कि जितना हमारा सहज जीवन होगा, जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट नहीं होगी, सहज जीवन ही ध्यान के योग्य होगा, सहज जीवन ही भजन के योग्य होगा, सहज जीवन ही शांत पद के पाने के योग्य होगा। सहज जीवन से ही हम आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार कर सकते। सहज जीवन बहुत जरूरी है, इसमें बनावट, मिलावट और दिखावट काम नहीं करेगी। जितना जीवन में बनावट, मिलावट, दिखावट आती जाती है, सहज जीवन से दूर हटते जाते हैं, आत्मा के तल से दूर हटते चले जाते हैं, केवल मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन चलता है। तो इसलिए सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। बहुत सहज रहें,
कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावट नहीं। बनना तो ये सब फिजूल की बात होती है। एकदम ओरिजिनलिटी, सहज जीवन। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया था और प्राइवेट वो इंजीनियर की पोस्ट पर कहीं नौकरी कर रहा था प्राइवेट, और कम उम्र का था, कद भी छोटा था, बड़ी सहज बात थी। उसने कहा कि गुरुजी, हम नौकरी करते हैं तो लेबर हमसे बड़े तगड़े तंदुरुस्त हैं और उनकी योग्यता उनके शरीर से उससे झलकती मालूम पड़ती है। वो कहते हैं हमसे कि तुम इंजीनियर मालूम तो पड़ते नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, हम इंजीनियर मालूम पड़े न मालूम पड़े इससे क्या है, कम से कम काम तो इंजीनियर का हम करते हैं कि हाँ भाई काम तो आप अच्छे करते हो, लेकिन इंजीनियर मालूम नहीं पड़ते हो। तो उसने कहा कि मालूम पड़ना यही तो धोखा है, मालूम भी न पड़े और काम भी पूरा हो। बड़ी अच्छी बात लगी, वो सहज बात थी उसकी। और इसी तरीके से हम बहुत बड़े भक्त न मालूम पड़े, हम बहुत बड़े संत न मालूम पड़े, बहुत बड़े योग्य कलाकार ज्ञानी ध्यानी न मालूम पड़े, कोई बात नहीं। सहज में बनावट मिलावट और दिखावट से हट करके और अपने मन को स्वस्थ रखें, बहुत अटूट रखें, निर्मल और पवित्र बनाए रखें। ये जीवन की महानता है। सबसे बड़ी महानता यही है कि जितना हमारा मन निष्काम होता जाए, निश्चल होता जाए, निष्कपट होता जाए, निर्द्वंद होता जाए, निर्विकारी होता जाए, उतने ही हमारे अंदर सम्राटत्व उदय होता चला जाता। और जितना ही मन लोलुपी होता जाता, उतने ही हम कंगाल होते जाते। ये अपने आप है, सहज में। तो इस तरीके से जो अपने अंदर का सम्राटत्व है उसे प्रकट करने के लिए हमें निष्काम, निश्चल, निष्कपट, निर्द्वंद, निर्विकार होने की जरूरत है। तो यह सब ध्यान की भूमिका है। अब हम लोग थोड़ी देर अभ्यास में उतरेंगे, क्योंकि ये सब थ्योरिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल बात है। हम सहज आसन से बैठ जाएंगे। सहज आसन से बैठ करके आंख को बंद कर लेंगे, रीढ़ को सीधा रखेंगे, क्योंकि जिसे हम सावधान स्थिति कहते हैं, अटेंशन की स्थिति कहते हैं। तो जितनी हमारी रीढ़ सीधी रहेगी, सहज आसन पर बैठेंगे, जागरूक रहेंगे, उतने ही हम सावधान रहेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा रहता है कहीं कहीं। सावधान स्थिति में रहने से हमारा मन एकदम जागृत रहेगा। हटी, मन उठा पटकी करने लगता और अपनी चलाने लगता। इसलिए सावधान स्थिति में बैठ करके, आंख बंद करके, और इसी के साथ हम सहज में जब आंखें बंद होगी तो बंद आंखों में कुछ दिखाई देगा। जो कुछ भी दिखाई दे उसे हम देखते रहें, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो शक्ति है वो दृष्टि की है, और हमारी दृष्टि बहिर्मुखी रही है हमेशा से। और उस दृष्टि को अब अंतर्मुखी दृष्टि बनाएंगे। अंतर्मुखी दृष्टि बनाने के लिए बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखने में स्थिरता आएगी, और जब स्थिरता आएगी तो अंदर देखने का अभ्यास बढ़ेगा। हमारी वह दृष्टि से अंतर्दृष्टि की शुरुआत होगी। और इसी तरीके से धीरे धीरे आगे आगे के सूत्र हम पहले थ्योरिकल में फिर प्रैक्टिकल में करते जाएंगे, और ध्यान के
अंतिम सूत्र तक हमें पता चल जाएगा क्या कि मन के आयाम से पार सत्य स्थिति, आत्म स्थिति, आत्म परमात्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, उस स्थिति का अपने अंदर ही भास होगा। और एक बार झलक मिल गई, निश्चित है आपको लगेगा कि हम संसार से हटकर के उसी स्थिति में पहुंचे। जिस तरीके से मन की लोलुपता होती है, जहां आदत पड़ जाती, मन भाग करके वहीं जाता, और सारी मन की आदतों को छोड़ करके जब आत्मा के तल आता है, तो ऐसा तल आता है जब मन की लोलुपता सारी फीकी पड़ जाती और आत्मा के तल पर मन स्थिर होने लगता, शांत होने लगता, संकल्प शून्य होने लगता। और ऐसी झलक मिलने पर फिर हमें लगता है कि अब थोड़ी देर के लिए संसार से हट करके वो परम शांत स्थिति में हम पहुँचे। ये एक अपने आप अभ्यास से आता है और धीरे धीरे उसका अभ्यास करते करते हमें बहुत बड़ा लाभ अंदर से मिलने लगता है और अपने ही अंदर, जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, उसका साक्षात दीदार होने लगता है। तो इसलिए हम लोग अब सहज आसन से बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और बंद आंखों में कुछ भी आरोपित नहीं करेंगे, सहज में जो दिखाई दे उसे देखते रहेंगे। और जब भी मन में ज़्यादा संकल्प विकल्प आए, फिर वही बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें। इस तरीके से इस प्रयोग में पहले हम उतरें, फिर धीरे धीरे अगले अगले सूत्र बताए जाएंगे और उनका प्रयोग बताया जाएगा। उस प्रयोग में उतरते जाएंगे, आपको आत्म साक्षात्कार की झलक मिल जाएगी। तो इसलिए अब अभ्यास में उतर जाएं।